हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप कांटेक्ट में हैं नहीं है, सेपरेशन है आपका, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, आपके पर्सन के साथ राइट नाउ में आपकी बातचीत नहीं हो रही है, विच मीन्स कि पर्सन आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, सो ये पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं हम देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो इसकी जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कलेक्टिव मैं यहाँ पर उनके आपके पर्सन के मैसेजेस और उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। सो रीडिंग को बहुत ही धैर्य से आपको देखना है। आपको रीडिंग पसंद आए तो जरूर क्लेम करनी है रीडिंग और मुझे बताना है कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। ठीक है, और फर्दर रीडिंग्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली सारी रीडिंग्स जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, सो मैंने एक जो मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, मैंने वहां पर एक जनरल सी रीडिंग, ज्यादा मैंने क्लैरिफाई तो नहीं किया, बहुत ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं है वो, बट एक जनरल सी रीडिंग करी है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स, मेरी प्रिडिक्शंस पे विश्वास है तो आप उस चैनल पर जाकर भी वो रीडिंग देख सकते हैं। कम्युनिटी में मैंने आज ही वो रीडिंग का लिंक डाला है। 2024 आपका कैसे रहने वाला है, बहुत डीप डेप्थ में जाके रीडिंग नहीं है, सिर्फ ओवरऑल ऐसे देखा गया है कि हेल्थ कैसी रहने वाली है, फाइनेंस करियर कैसा रहने वाला है और आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। पिकअप आइल रीडिंग है वो, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें मैंने लंबा रीडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका बहुत समय जो है चला जाता है रीडिंग्स में। सो अगर आप कहोगे कि हाँ दीदी डेप्थ में रीडिंग लेके आओ तो मैं उस चैनल पर दोबारा डेप्थ में रीडिंग लेकर आऊंगी। ठीक है, बट मैंने अपने व्यूअर्स के लिए कि पिकअप आइल किया है ताकि आप अपने इंट्यूशन से भी जुड़ पाओ और आप उस रीडिंग तक जो है पहुंचकर उस रीडिंग में जो आ रहा है उसके साथ जो है कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, चलो सो अब बात करते हैं यहाँ की। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, जो कि एक रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आ गई है। दूसरा सेक्शन जो फैमिली इश्यूज के यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा। देन आपके फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, देन आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, उनके मैसेजेस, उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे एंड फॉलोड बाय गाइडेंस। कोशिश करूंगी याद रहे गाइडेंस के लिए, और कोई ना कोई रेमेडी अगर आएगी तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव माइंड से। देखते हैं रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए इस समय आपके पर्सन जो है क्या फील कर रहे हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। विन और लॉस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। सीक, ओके, रेस्ट एंड रिकंसीडर। ये कार्ड ना एक ऐसी स्थिति बता रहा है कि या तो आर या फिर पार, वो वाली एनर्जी है इसमें। आप ये देख सकते हो कि एक पर्सन जो है अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं चीज़ें तो कहीं ना कहीं उसकी ईगो हर्ट हो रही है, कहीं ना कहीं उसको जो है कंट्रोल्ड फील हो रहा है। और वो जब फिर कहते हैं ना, एक सप्रेस हुआ हुआ पर्सन जब अपनी आवाज़ उठाता है तो फिर वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो सामने वाले को देखता नहीं है कि सामने कौन है, कैसा है, कितनी एज का है। फिर वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सारे एक्शंस लेता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे नजर आ रही है कि बहुत बुरी तरीके से कुछ ऐसा, मतलब कहते हैं ब्रूटल, इनके बीच में झगड़ा हुआ है, बहुत गंदे वाला, बहुत गंदे वाला। और वो झगड़ा इतना हो गया है कि दोनों के बीच में इस टाइम पे हर्मिट मोड चल रहा है। दोनों बात करके खुश नहीं हैं, दोनों अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, दोनों आइसोलेटेड हुए हुए हैं, दोनों के दोनों जो है यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हर कोई अपने आप को सही प्रूफ करने में लगा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन को ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी गेन करके बैठे हैं लाइफ में, और इनको अभी समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत लोगों को चांसेस दिए हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, रह जाता है, जो कहीं ना कहीं इनको ये हर्ट करता है कि मैं हमेशा इतना करता हूँ और मेरे
लिए जो है लोगों के पास टाइम नहीं है, मेरे ही बात सुनने के लिए लोगों के पास जो है पेशेंस नहीं है। इस टाइम इनके मन में ये चल रहा है, तो इनको बहुत बिट्रेयल सा फील हो रहा है थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी को लेकर इस टाइम पे बहुत ज्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करे बैठे हैं। ये एक ऐसी स्थिति में है जहां पर रिश्तों पे से विश्वास उठ रहा है इनका। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। थर्ड पलटन थर्ड पर्सन के साथ, जो भी थर्ड पार्टी है, उस पर्सन के साथ इस पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है। एक ही अगर घर में है ना ये, तो भी इनके बीच में दूरियां बहुत हैं। ज्यादा मुझे लग रहा है कलेश होता है इनके घर में, ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनके बीच में, बहुत ज्यादा। एंड ज्यादातर ना मनी को, स्टेटस को लेकर, मनी स्टेटस को लेकर होता है, ज्यादातर किसी करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर होता है, ज्यादातर फाइनेंस के लेन देन को लेकर होता है, ज्यादातर ऐसा जैसे कहते हैं ना कोई क्रिएटिव पर्सन हो और उसको फिर उसकी क्रिएटिविटी पे जब क्वेश्चन मार्क कोई उठा दे तो फिर उस पर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर दोस्तों को लेकर भी कोई बात हुई है कि दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, या तो थर्ड पार्टी दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि ना यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है कि आपके पर्सन को ये पता चला है, या तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये दूसरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ये दो लोगों के साथ जगल कर रहा है, इसकी लाइफ में ये इन्हें काम के चक्कर में इग्नोर कर रहा है, और लोगों की इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, जिस वजह से क्लैरिटी या जिस वजह से ज्यादा शक करने की इनकी एक थोड़ी सी हो गई है आदत। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है मुझे, और लोगों की यहाँ पर मुझे इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ठीक है, ओके, लेट्स चेक सीक का कार्ड यहाँ पे क्यों है। लो, सीख का कार्ड यहाँ पर है कि मैंने पहले भी बोला है कि इस टाइम पे दोनों ही जो हैं अपने अपने आप को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं, एंड दोनों ही अपनी बात को सच मनवाना चाहते हैं। तो दोनों की ईगो जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दोनों को जो है एक दूसरे को कंट्रोल करना ज्यादा पसंद आ रहा था, और इस टाइम पे आपके पर्सन को भी ये लग रहा है कि ये कंट्रोल्ड हो रहे थे। ये बात मैंने आपको यहाँ पर बोला था विन एंड लॉस वाले कार्ड में कि जो बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है ना पर्सन, जब सप्रेशन में आ जाता है पर्सन कि मैं दबाव में आ रहा हूँ या मैं अपनी बातों को अपने अंदर ही रख रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो इस पर्सन को जो है कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ ऐसा हो रहा था मेरे साथ, मैं ऐसा फील कर रहा था। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैं देख रही हूं कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जो है ना ये कह सकते हो कि डिमांडिंग पर्सन मिला हुआ था सामने वाला, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर लालच ज्यादा भरी हुई है, ऐसा पर्सन मिला हुआ है, या फिर जिसके अंदर एक ऐसा दानव है जो सामने वालों को हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, वो चाहे गलत है या सही है, वो हमेशा सही है, ऐसा पर्सन इन्हें मिला हुआ है। ये लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे थे, इनको खुद को कंट्रोल करने वाला पर्सन मिल गया अब। एंड ज्यादातर जो है मैं ये देख रही हूं कि किसी तरीके की जेलसी भी है, ठीक है, जो इस रिश्ते में जो है काम कर रही है। द डेविल का कार्ड देखा जाए तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे थे, और अब इन्हें लग रहा है कि ऑब्सेशन के चक्कर में ना मैंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया, मैंने अपने आप को जो है संभाला नहीं, और अब ये जो वो रेस्ट एंड रिकंसीडर वाली चीजें हैं ना वो अब उन्हें समझ में आ रही है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि मुझे बैलेंस करना चाहिए था, मुझे पेशेंस रखना चाहिए था, मैंने स्थितियों को समझा नहीं, मैंने सामने वाले को अपने आप को सामने वाले के हवाले कर दिया, मैं पूरा उसके अकॉर्डिंग चलने लगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है काम करने लगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपने दिनचर्या को जो है चलाने लगा। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कठपुतली की तरह इनको नचाया जा रहा था। तो ये चीजें अभी ने क्लियर हो रही हैं, और इस टाइम पे ये पर्सन बहुत एंगर में है, एंगर बहुत ज्यादा वाला है थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये अपने गुस्से को जो है शांत करने के लिए एक दूसरे से दूर हुए हुए हैं, या आप जो है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर हुए हैं कि मेरा गुस्सा अगर बढ़ गया तो सामने वाले के साथ क्या हो सकता है ये इन्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है।
देखते हैं आपकी पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली के बीच क्या चल रहा है। टेम्परेंस, शिवन शक्ति, ओके वेट, यहाँ पर रेस्ट एंड कंसीडर का कार्ड जो साथ में था और सीख का कार्ड, एक बार मैं ये तीनों कार्ड लूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी इन्हें लग रहा है कि इनके शिव एंड शक्ति के रिश्ते में कोई और आया और आज ये पर्सन परेशान होके वो सब कुछ इसको दिमाग में आ रहा है कि इसके रिश्तों में जो है किसी थर्ड पार्टी ने खराबी करी है और वो रिश्ता था शिव एंड शक्ति का, और ये अब इसको समझ में आ रही है चीजें, अब इसको इसकी विजडम जो है इसको ये समझा रही है। ठीक है, ओके सो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा था। ओके ओके सो फैमिली और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मम्मी ये कार्ड क्यों आ जाता है भाई साहब, ये कार्ड रोज आता है आप लोगों के लिए, एम्परर का कार्ड, हाई प्रीस्टेस। आप इसको, इस पर्सन को फॉरगिव कर दो भाई। ये पर्सन देखो कोई तो है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, एंड बहुत सीक्रेटली ये पर्सन अपना काम कर रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है सीक्रेट एनर्जी की बात करता है। क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको दिखता रहे। लेट्स चेक द टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है। बैलेंस की बात करता है टेम्परेंस, पेशेंस की बात करता है, अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। सो क्या कहना चाह रहा है टेम्परेंस। बैलेंस, आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली इस टाइम पे अपने फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस करने में लगी हुई हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करने में लगी हुई है। आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज करने में लगी हुई है। या तो ऐसा है कि कोई फाइनेंस की डिमांड आई है कहीं से, या फिर फाइनेंस में लॉस हुआ है जिसको बैलेंस करने में ये लगे हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है इस टाइम पे नॉन कमिटल एनर्जीज शो कर रहे हैं अपनी फैमिली को, एंड ये अभी ये शादी के रिश्ते में बनना नहीं चाहते हैं, ये अभी बैचलर वाली एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। ये हो सकता है अपनी फैमिली से बोल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये पर्सन अभी अगर शादी भी करना चाहेगा तो ये लव मैरिज करना चाहेगा, ये बात चल रही है। द एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। जिद्दी बने हुए हैं ये कि इनको अभी शादी नहीं करनी है, और अगर शादी करनी है तो ये लव मैरिज करेंगे या अपने पार्टनर के साथ ही करेंगे। अगर इन्हें कोई भी ऑप्शन दिखाया जा रहा है तो ये कुछ ना कुछ कहते हैं ना तरीके से उस बात को टाल देते हैं, या उस शादी को टाल देते हैं, या उस रिश्ते को टालते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी स्टबन हुए हैं कि इनको शादी तो अपने जिस पर्सन को ये चाहते हैं उस पर्सन के साथ ही करनी है। इस वजह से हो सकता है फैमिली बहुत ज्यादा जो है इनके साथ क्लैशेस फील कर रही है। इनके फादर चाह रहे हैं कि इनकी मैरिज हो जाए, इनके फादर इन्हें जो है रिश्ते दिखा भी रहे हैं। इनके फादर हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स में से कोई मदर हो सकती हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है कोई कार्ड। तो कहीं ना कहीं कोई बड़े हैं जो चाहते हैं कि समय के साथ ये जो है स्थितियों को संभालना सीख जाएं, ये जो एक बचपना रह गया है वो छोड़ें। बट ये अभी ये नहीं चाह रहे हैं। अभी इनको लगता है कि इन्हें बहुत सारे डिजायर्स पूरे करने हैं। ये डेली की ये जो कन्वर्सेशन चल रही है उसमें वो हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। उनको ये है कि मैं ही जीतूं कैसे ना कैसे कर, और मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे अभी गोल्स पूरे करने हैं। और इनकी फैमिली वाले इन्हें थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं, इन्हें शादी करनी होगी सही समय के अकॉर्डिंग। ये भाई आज ऐसे लोगों के लिए आ रहा है मैसेज जिनके पर्सन मैरिड नहीं है। ओके,
और अगर ये आपसे मैरिड भी हैं तब भी इनको यही कहा जा रहा है कि चीजें ठीक करो अपनी, बट ये चाह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी कुछ नहीं ठीक करना, ये स्टबन बने हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये अभी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चीजें ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने नेम फेम को गेन करना चाहते हैं, पूरा पूरा प्रायोरिटी ना एक तरह से अपने काम को देना चाह रहे हैं, अपने सक्सेस को देना चाह रहे हैं। इस टाइम पे इनकी प्रायोरिटीज जो है वो है इनका नेम फेम, इनकी सक्सेस, इनका फाइनेंस, इनका करियर, एंड अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्हें मिल सकती है, एंड ये अभी अगेंस्ट है उस रिश्ते के, मुझे कि उस रिश्ते में मुझे नहीं जाना है। ओके, इनको कोई आई है अपॉर्चुनिटी किसी रिश्ते की और ये मना कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जिस तरीके के इनके एक तरह से लक्षण भी है ना कि इनको आदत है और लोगों के पास जाने की या एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहने की। ठीक है, सो इनके फादर हो सकता है कि इन्हें जो है उन्हें कुछ पता है और वो इनसे कुछ क्लैरिटी लेते हैं या कुछ बोलते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारा फाइनेंस है, हमारी जो एक इमेज है, हमारी जो एक पब्लिक हमारा फेस है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ये नहीं सुधरेंगे तो एक टाइम पे। तो ये बातें भी यहाँ हो सकती हैं और ये बहुत सीक्रेट बातें हो रही हैं, ये कोई ज़्यादा खुल के सबके सामने बातें नहीं हो रही हैं। इस चक्कर में कलेश भी हो रहा है घर के अंदर कि कुछ सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं इनकी फैमिली के सामने, इनके जिस वजह से ये भी हो सकता है कि इनको ये कहा जा रहा है कि इनकी जो भी इनका थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा थोड़ा जो भी इनकी लाइफ में इनका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे इन्हें एक तरफ कर दिया जाएगा अगर इन्होंने सही टाइम पे चीज़ें सही नहीं करी तो। ठीक है, ओके। मनी को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी फैमिली को बहुत लाइटली ले रहे हैं आपके पार्टनर। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, देखें। आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव, आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। Strength, King of Swords, okay. Magician, Empress। देखो एम्प्रेस पहली बात जो है बॉटम ऑफ द डेक में है और वो ये कह रही है कि आप बहुत 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 हद तक अपने आप को बहुत हद तक पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करते हुए नज़र आ रहे हो। आप कितने ना सिंगल रहने में खुशी महसूस कर रहे हो कि हाँ ठीक है, बहुत समय सबको दिया है, बहुत समय लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, किसी ने कदर नहीं करी, अब मुझे अपनी कदर करनी है। ये एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, मेरी नेल पेंट मत देखना, मेरे ब्राउनी ने काटी हुई है नेल पेंट सारी। ठीक है मेरे डॉगी ने, हाँ, वो जब दांत मार देता है वो इन पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए कुछ स्किल्स सीखते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो। स्किन के ऊपर मुझे लग रहा है कि कोई स्किन पे काम कर रहा है, अपनी स्किन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव है कि मेरी स्किन, क्योंकि स्किन के लिए मुझे लग रहा है कोई हेल्दी आप डाइट ले रहे हो, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है किसी ने योगा स्टार्ट किया है, कोई अपनी लुक्स पे बहुत काम कर रहा है। मतलब एक लुक्स जिसमें जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखना चाहिए, ये कोई कर रहा है। ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है ये आपका, और जबकि चाहे जो भी है बट कहीं ना कहीं भीतर से आप हो थोड़े परेशान, बट
अपने आप को, उस दर्द को, उस वुंड को छुपाने की कोशिश कर रहे हो खुद से भी, ठीक है। द स्ट्रेंथ, यस, बहुत ज्यादा हिम्मत लगा रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, बहुत सारे जो है फेजेस आए हैं लाइफ में, बहुत लोगों का सामना करना पड़ता है, हर डेली बेसिस पे आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बट आप लड़ रहे हो, आप हर चीज के लिए आप तैयार हो, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने बहुत झेला है, मैं मानती हूँ, और अभी आपको लगता है कि यार उससे तो बहुत बेटर कर रहा हूं मैं, अब उस पास से तो मैं बहुत बेटर में हूं आज। सो अगर आपके पर्सन की लाइफ में आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आप दुखी थे, तो आपको लगता है कि चलो उससे तो कम से कम बेस्ट है ना यहाँ पर, मैं वहां से तो कम से कम यहाँ खुश हूँ, एक चीज में ये आपको आती है इंट्यूशन। ओके, द स्ट्रेंथ मुझे बता रहा है कि कोई ना कोई रिस्क है आप लोगों के बीच में, आप लोगों की कनेक्टिविटी में कोई रिस्क नजर आता है, और आपको ये लगता है कि ये रिस्क तोड़ के आपके पर्सन आपके पास आए, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जो है अप्रोच करें, आपको ये है, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को लेकर आप अपने पर्सन से बहुत कंट्रोल्ड हुए हो, ठीक है, बहुत कंट्रोल किया है उस पर्सन ने आपको, और अब आप चाहते हो कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें चले, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरे अकॉर्डिंग चीजें चले, ठीक है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप कुछ ना कुछ स्किल्स अपने इनहांस कर रहे हो, ये बात मैंने एम्प्रेस में भी बोला है, कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन को दोबारा से जो है स्टार्ट कर रहे हो, या आपने कोई टैरो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, कोई तो ले रहा है, ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा और स्किलफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई हॉबी थी उसको पैशन में बदल रहे हो, और उसको फिर प्रोफेशन में बदलना चाह रहे हो, कुछ सीख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड से। यहाँ पर द मजिशियन की एनर्जी ये है कि आप जो है अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द फ्यूचर, मैंने अपने आप को इन द फ्यूचर आज से 5 साल बाद कैसे देखना है। सो आप बहुत बार कट ऑफ करते हो अपने पर्सन की यादों को अपने ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर? बहुत कंट्रोल हुए हो, अब आप निकलना चाहते हो। मैंने कहा ही है कि कितने भी परेशान हो, आप जानते हो कि मैं पास्ट में तो इससे भी ज्यादा परेशान रहा हूं या रही हूं, कम से कम मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट तो हूं। आपको देखो उसके हाथ में एक ये देखो यहाँ पर इसने एक बैग पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कि ये बता रहा है कि पास्ट को अभी आप भूले नहीं हो, उसको लेके चल रहे हो, उस बैग को अपने साथ लेके चल रहे हो, बैगेज आपके ऊपर अभी भी है, बट कहीं ना कहीं मैंने बोला ना डेली बेसिस पे आप स्ट्रगल फील करते हो। देखो ये उसकी जो नाव है कितने तूफान से निकल रही है, बट फिर भी एक रिलैक्सेशन ये है कि मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगा, या मैं अपने आप को संभाल लूंगी एक समय पर, ठीक है। बस मैं बहुत समय से इस चीज से जो है बाहर निकलना चाह रहा था या चाह रही थी। हाँ, परेशान आप बेशक बहुत हो, याद बहुत करते हो, आप अपने पर्सन को अपने से दूर जाते हुए देख भी नहीं पा रहे हो, बट ऐसा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे एक बात और बता रहा है कि अपने पर्सन को स्टॉक भी बहुत करते हो, बहुत ज्यादा हार्श फील कर रहे हो आजकल उस पर्सन के लिए, थोड़ा सा आपको लगता है चीट किया पर्सन, डिसअपॉइंटेड हो आप उस पर्सन से, चीट किया इस पर्सन ने आपके ऊपर, आप हाँ डेफिनेटली उस पर नजर रख रहे हो। जिस पर्सन को जिस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी उस टाइम पे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, आप बहुत अकेला भी फील कर रहे हो, बट अपनी बातें, अपने मन की जो भी आपके अंदर है वो लोगों के सामने नहीं बता रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। लोग अगर आपसे इस बारे में बात भी करते हैं तो आप इग्नोर करते हो अपने पेन को किसी से बांटने के लिए, ठीक है। और किसी को कसूरवार मानते हो आप अपनी लाइफ में ये चीजें होने का, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो फिर से 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड भी मैनिफेस्टेशन की बात करता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना फ्यूचर। देखो इंडिपेंडेंट फ्यूचर, अपने आप को आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कैसे देखना चाहते हो, फाइनेंशियली अबंडेंट देखना चाहते हो, आप अपने आप को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, अपने लुक्स को आप बहुत चेंज कर रहे हो, अपने ऊपर स्पेंड भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इस चीज को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। और आप जो है सामने वाले से अटेंशन चाह रहे हो, किसी तरीके से आप सोशल मीडिया पे या तो कोई पोस्ट डाल रहे हो सेलिब्रेशन की,
या फिर कहीं कहीं आप जो है किसी गृह पूजा में गए हो, किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, वहाँ की पोस्ट डाल रहे हो और आप ये इमेजिन कर रहे हो कि आपके पर्सन देखें। ठीक है, कह तो रही हो अंदर से चाहे टूटे हुए हो, हारे हुए हो, बट चांसेस तो आप छोड़ नहीं रहे हो। अभी भी आप जो है उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, बहुत जिद्दी बिहेवियर भी कर रहे हो, बट यार वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ओके, तो रीडिंग रेजोनेट हो रही हो तो जरूर लाइक करना, मुझे बताना। और अगर आप राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलो, वहाँ पे राशियों के अकॉर्डिंग है रीडिंग, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट के नाम से है। ठीक है, देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग। मैंने सारे शफल कर दिए हैं कार्ड, अब मैं आपके पर्सन के लिए जो है बोल के और फिर कार्ड शफल कर रही हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेट्स चेक। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, नाइट ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, रिसेंट में बहुत अच्छी लाइफ आपने एक साथ देखी है, रीयूनियन भी हुआ था, बातचीत भी स्टार्ट हुई थी, फिर पता नहीं आपके स्टबननेस के कारण या आपके पर्सन के नॉन कमिटल बिहेवियर के कारण, और आप कह सकते हो कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस के कारण आपका पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ उस पर्सन पे। ठीक है, और आप उस पर्सन से प्रपोजल का वेट करते रहे और वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में फिजिकल लेवल तक या एक फ्रेंडशिप लेवल तक जो है बातचीत आपसे करी उस पर्सन ने। ओके, एंड पूरा ट्रस्ट आप उस पर्सन पे कर नहीं पाए, ये पर्सन आप पे नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे अभी फिर से नो कांटेक्ट नजर आ रहा है। आप दोनों चाहते हो रिकंसिलेशन, आप दोनों जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कहीं ना कहीं शिवन शक्ति की बात यहाँ पर भी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, दोनों चाहते हो कांटेक्ट। आपके पर्सन स्पेशली आपकी तरफ एक इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड के बाद पेज ऑफ वॉन्ड आ रहा है। किंग कहता है स्टबननेस की बात, वॉन्ड कहता है कि ये चलो यार एक बार एक एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, आप मैरिड हो सकते हो। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और आप दोनों ही अपने अपने काम को लेकर, अपने अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन ना होने के चक्कर में ना चीजें खत्म हो गई, क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त, वो अपनी दुनिया में मस्त। बहुत प्रिटी लगते हो आप उस पर्सन को। हाँ जी, वो पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे एंड क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, दी एंड हो गया रिश्ता, और वो पर्सन अब परेशान है कि वो आपको फेस कैसे करे, वो आपके सामने कैसे आए। आपसे एक सोल कनेक्शन फील करता है ये पर्सन। ठीक है, मैं इनको ऐसे ही क्लैरिफाई करूंगी अब दूसरे कार्ड्स के साथ। यस, वो पर्सन को लगता है कि उससे गलती हो गई पास्ट में, और उस पर्सन ने उस टाइम पे वो जो एक बचकाना हरकतें कर दी ना, कि कोई कमिटमेंट नहीं दी, दिल की बात नहीं बताई, अपने मन में रखी अपनी बात, और अब उसको लग रहा है कि यार मुझे बात करनी चाहिए थी। द लवर्स का कार्ड है बॉटम द डेक एंड एस ऑफ कप का। लेट्स चेक 10 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ। मैरिड हैं आपके पर्सन आपसे, तो ये पर्सन आपको जो है रिश्ते को जो है आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं,
कोई दोनों में से एक ऐसा है जो बहुत पॉपुलर हो सकता है, या फिर अच्छा उसका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, या दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसकी जॉब थोड़ी ज़्यादा दूसरे से ज़्यादा अच्छी है। एंड ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है आपसे। इग्नोरेंस आपकी जो है इसे बर्दाश्त नहीं होती है, इग्नोरेंस की वजह से ईगो आ जाती है, और पर्सन चाहता है कि आप प्रॉपर बैलेंस नहीं करते हो, आप ईगो में आ जाते हो। पर्सन की इंट्यूशन कह रही है एक बार बात कर लेते हैं, एक बार कन्वर्सेशन कर लेते हैं। इसको मन होता है आपसे बात करने का, इसका मन होता है आपकी तरफ इनिशिएट लेने का। आपने देखा था नाइट ऑफ कप जो है बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, नाइट ऑफ कप यहाँ पर भी आया है, ठीक है। सो इसका मन होता है कि एक एक्शन ले ले आपकी तरफ, बात कर ले आपसे, अपने दिल की बात रख दे आपके सामने। बट ये क्योंकि मैंने बोला या तो ये मैरिड है और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, जिस वजह से इसको लगता है कि यार मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करनी, फीलिंग्स नहीं शो करनी सामने वाले के आगे। तो वो चीज़ को बहुत रोका है, उस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ने इसको बहुत रोका है कि नहीं यार फैमिली की तरफ भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। बट अभी ये पर्सन जो है एक्शन मोड पे आ रहा है, क्योंकि किंग के बाद पेज आया था और यहाँ पे पेज के लिए किंग आया है। तो कहीं ना कहीं नाइट भी यही बता रहा है कि एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नजर जरूर रख रहे हैं। एंड ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रहने लगा है, उस चीज की क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ? मैंने कहा था ना आप दोनों ने स्टबन बिहेव किया और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। देखो किंग ऑफ वॉन्ड के साथ फिर एम्प्रेस आया। ये पर्सन आपको बहुत प्यारा मानता है भाई, बहुत सुंदर लगते हो आप, बहुत प्यारे लगते हो, बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग। और अब ये जो पर्सन के बीच में और आपके बीच में एक ब्रेक चल रहा है ना, जिसमें आप उस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, जिसमें आप स्टबन हो गए हो, वो और अट्रैक्ट कर रही है आपके पर्सन को आपकी तरफ। एक जो आपके अंदर एक वाइब आ गई है कि यार मुझे नहीं, मैंने तो एक्शन लेना ही नहीं है, सामने से आएगा पर्सन, वो चीज इसे और आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि एम्प्रेस बार बार आना कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई मजाक नहीं है। एम्प्रेस डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, तो वो आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में देख रहा है इस टाइम पे पर्सन। और ये पर्सन किसी के साथ दिल नहीं लगा पा रहा अपना, ठीक है। ये पर्सन ने अपना दिल एक तरफ रखा हुआ है और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ हील कर रहा है। पास्ट के ब्रेकअप से अभी तक हील नहीं हुआ है ये पर्सन। आपके नर्चर नेचर पे, जो आपका बिहेवियर है बहुत नर्चर है, वो पर्सन भूल नहीं पा रहा है। बहुत याद आती है आपकी जब भी ये रेस्ट करता है, बहुत याद आती है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है, विच मीन्स कि आपको अप्रोच करे ना करे, इसके पास, इसको ये भी डर रहता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इतने गुड लुकिंग, इतने ब्यूटीफुल, गॉर्जियस हो कि आप तो इस पर्सन को इग्नोर ही करोगे। आप इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं इसके मन में चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप इतने नर्चरिंग, केयरिंग हो, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो, आप एक इस तरह का पर्सन हो जिसको हर कोई एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखता है। तो आपकी लाइफ में तो जरूर कोई होगा, इसलिए तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो, उसे ये फील हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पर? हाँ जी, इसकी फीलिंग्स इसको बार बार बोलती हैं कि इसे एक्शन लेना चाहिए, इसे कांटेक्ट करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आया है आपकी रीडिंग में। डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत जल्दी हो सकता है, आप लोगों के बीच में जो है रीयूनियन बहुत जल्दी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है पर्सन कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, उसने अपनी शांति पे ध्यान दिया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दिया, उसने गिव अप करा रिश्तों के ऊपर। उसने एक ऐसे पर्सन के साथ जो है रिश्ते के अंदर झोल कर दिया ना, जो बहुत इनोसेंस पर्सन था, जो आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, उस पर्सन के साथ इसने ऐसे जो है बिहेव किया, ठीक है, नॉन कमिटल टाइप्स ऑफ। और ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इसकी लाइफ में बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा बिहेव करता है कि ये पर्सन आपसे कहता है कि ये नॉन कमिटल रहना चाहेगा, पर रहना आपके साथ चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा आपके साथ, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ?
आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा हील करते हो, बहुत ज्यादा हील करते हो। किसी ने पास्ट में भी इसके साथ ऐसा कुछ किया है जहां पर इसको कोई छोड़ गया और ये वहां से अभी तक हील नहीं हुआ, क्योंकि इसको लगता है कि आप भी इसको छोड़ के चले जाओगे एक दिन। कोई तो है, किस किस ये हुआ है, ये कोई कहते हैं बचपन में कुछ ऐसा हुआ है या टीन एज में कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ। द वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओ माय गॉड। ओके वेट 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 वेट, मैंने ठीक करती हूँ, मैंने देखा नहीं, सॉरी। द वर्ल्ड आ रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। पर्सन दिन रात आपके बारे में जो है रिकंसिलेशन के बारे में सोचता है। आपने क्लोजर दे दिया रिश्ते को, ये इसे डर लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ता खत्म हो गया है। ये पर्सन अपॉलॉजी करता है, मन में आपके लिए बहुत अपॉलॉजीज रख के बैठा हुआ है कि इसको माफी मांगनी है। ये अपने आप के लिए गिल्ट लेके बैठा हुआ है। इसको रात को जब भी ये सोता है तो इसको आपके ड्रीम्स आते हैं कि आपने क्लोजर दे दिया है, आप रिश्ते को खत्म कर चुके हो, आप जो है इस रिश्ते में अब आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। बहुत ये घबरा जाता है, ठीक है। इसको स्थितियां जब भी इसको ड्रीम्स में आती हैं तो घबरा जाता है कि आप छोड़ दोगे इसको। ये अपॉलॉजी मांगना चाहता है आपसे, ओके। और देखते हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो कहीं ना कहीं ये अभी ना किन्हीं चीजों को रिलीज नहीं कर पाया है अपनी लाइफ से। कुछ चीजें ये फॉरगिव नहीं कर पाया, कुछ बातें ये फॉरगिव नहीं कर पाया है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आकर भी आया नहीं है। मगर ये आना भी चाहे ना तो ये आ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट्स जितने भी खराब होते हैं ना, वो पास्ट की चीजों की वजह से खराब होते हैं। फाइनेंस एंड करियर के बीच में ऐसा हो सकता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, जॉब नहीं लग रही है, करियर में जो है लॉसेस हो रहे हैं, या कुछ ऐसा है जिस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या ये पर्सन और आपके बीच में स्टेटस का गैप है। आपके स्टेटस में आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और ये पर्सन अभी स्ट्रगल टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी, तभी वो आपको, मैंने कहा ना, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में और वो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको फर्क भी दिखता है कि हम दोनों के बीच में फर्क भी बहुत है। फ्लर्ट करना चाह रहा है, मैंने बोला टीनेज की तरह ये रहना चाह रहा है आपके साथ। ये बच्चों की तरह जो है रिश्ता रखना चाह रहा है, आज है कल नहीं है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा है अभी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इसका मन करता है कि आपसे एक बार बात कर ले, एक बार चीजों को ठीक करने के लिए जो है आपके साथ एक बार क्लियर कम्युनिकेशन कर ले। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो फैमिली में भी मैंने बोला ना, पास्ट में कोई ऐसा है जो इनको छोड़ के चला गया था, अभी भी इसको लगता है कि, या इनके पेरेंट्स के बीच में ऐसी कोई स्थिति रही है कि ये सिंगल पेरेंट के साथ जो है ये ग्रो हुए हैं। ये तो इनको लगता है कि यार लव शव कुछ नहीं होता, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा फील किया है। रोमांटिक फीलिंग्स पर्सन आपके लिए रखता है, ठीक है, और आपको और ज्यादा अभी जानना चाहता है, और आपके बारे में जो है थोड़ा सा ये क्यूरियस है अभी आपको लेकर, ठीक है। आपके दिल की बात को लेकर भी क्यूरियस है ये, कि आपके दिल में क्या चल रहा है इसके लिए। केज में इसको लगता है, फील होता है, लगता है इसको लगता है ये ना किसी केज में बंद हो गया है, और रिश्ता जो है आपका वो भी किसी केज में बंद हो गया, कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो उड़ान नहीं भर पा रहा है, वो रिश्ते में जो है जी नहीं पा रहा है ढंग से, ठीक है। म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन जो है हील होता है, या म्यूजिक के थ्रू आपको याद करता है ये पर्सन। इसको आपकी बहुत याद आती है जब म्यूजिक सुनता है। तो लॉक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन के हार्ट को इसने लॉक किया हुआ है। देखो ये वाला 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी जो थी, कि इसने एक तरफ रख रखा है अपना दिल, और ये किसी से भी बातचीत करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो चाबी है वो आपके पास ही है इसके दिल की, और बिल्ड करना चाह रहा है रिश्ते को, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाह रहा है। ये घूमना फिरना चाह रहा है आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, एंड डेफिनेटली पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपके साथ महसूस करता है। चार्म्स जो है यही ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या ऐड करते हैं। ओके, सो नेम इनिशियल्स आए हैं Q T U I G M Z D B S। Q और D को भी यहाँ रखते हैं, ठीक है। सो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। देख लेते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मैसेज देखें पहले, ठीक है।
मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कहीं ना कहीं इनका फॉल्ट रहा, इन्होंने नॉन कमिटल एनर्जीज में ये रहे और ये आपको फॉल्टी बताते हैं कि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। सबसे ज्यादा आप एक दूसरे के करीब आए हैं। इनकी लाइफ में इन्होंने किसी को इतना क्लोज अपने आने नहीं दिया। रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए ही फील करी हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो कहीं ना कहीं अगर आपके बारे में कोई बात होती है ना, कोई इनसे कुछ पूछता भी है, तो ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, मुझसे क्यों पूछ लिया। ये ऐसे करते कि जैसे हाँ एक कॉमन फ्रेंड की तरह बिहेवियर करते हैं। आई कुडंट लेट यू गो गेट क्लोज टू मी। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके और नजदीक आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके नॉन कमिटल बिहेवियर की वजह से आप फ्यूचर में भी जो है फिर परेशान होगे। तो वो ज्यादा आपको अपने नजदीक, अपने पास नहीं आने देना चाहते। ठीक है, उन्हें पता है वो कैसे हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। लो अभी मैं बोल रही थी वो कार्ड आ गया कि उन्हें पता है कि वो आपके लिए नहीं है। आप एम्प्रेस हो यार। आपकी एनर्जी एक ऐसी एम्परर एम्प्रेस वाली है कि उस पर्सन को लगता है कि यार ये पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करता है, मैं उतना नहीं हूं, ये पर्सन मुझे जितना सोच रहा है मैं उतना नहीं हूं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो कुछ ना कुछ इन्हें सच पता चला है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ बातें जो है अनकही रह गई हैं। इन्हें कुछ पता चला है, अपने आप ही अज्यूम कर लिया है और वो आपने क्लियर नहीं करा है, जिस वजह से ये परेशान चल रहे हैं। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो अगर ये कहीं ना कहीं किसी के साथ हैं तो वहां ये खुश नहीं है। अगर ये किसी के साथ नहीं भी हैं और बिना आपके हैं तो ये खुश नहीं है। ठीक है, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो जिस समय आप लोग मिले, जिस समय आप लोगों की आमने सामने मुलाकात हुई, वो शायद समय सही नहीं था, या जब आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए वो समय सही नहीं था एक दूसरे के लिए। ठीक है, देखते हैं मैसेज क्या है। हैंग्ड मैन, नेक्स्ट एक्शन क्या है और देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। टेन ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। नाइट ऑफ कप, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। एक कार्ड और, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। अभी कोई एक्शन नहीं आएगा, समय लगेगा, कोई एक्शन नहीं आएगा अभी। ये पर्सन जो है ना अभी राइट नाउ में अपने आप को बहुत स्टक रख रहा है अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ठीक है, और बेशक ये थक चुका है, हार चुका है, बेशक इसको प्यार की जरूरत है, बट राइट नाउ में ये हीलिंग के लिए टाइम ले रहा है। अभी इसको लगता है कि लोग धोखा देते हैं, इसलिए किसी को अपनी लाइफ में एंटरटेन कर ही नहीं रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो अभी मैं नहीं कहूंगी कि मैं आपको झूठा बोलूंगी मैसेज कांटेक्ट आएगा, नहीं, अभी कोई कांटेक्ट मैसेज नहीं आ रहा है, अभी आसपास कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में। ठीक है, राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। अगर आपको रीडिंग ऑनेस्ट लगी है, पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।